मौका मिलेगा कभी झटकों से। जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। जन्म आदमी का मिले ना मिले भी, जन्म आदमी का मिले ना मिले भी। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार सर के सामना से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ मुल्तानी में पहुँचा हूँ। ये महनिया क्षेत्र का मुल्तानी काफ़ी फेमस जगह है और ख़ास करके यहाँ तिवारी जी, जो विजय तिवारी का नाम इतना काफ़ी चर्चा वाला है कि कहीं न कहीं दूर दूर तक कर सकते हैं। आपके पूरा कैमूर जिला ही नहीं बल्कि रोहतास जिला में भी सारे लोग जानते हैं। कुछ समय के लिए यहाँ पे उदासी जरूर हो गया था, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो अनीता तिवारी एक ऐसे लड़की के रूप में जो है सामने आई थी। उनका कहीं न कहीं इस जवाहर को ये देने की प्रयास की थी, कम से कम धर्म का रक्षा भी हो और लोगों का कहीं न कहीं मार्गदर्शन भी हो। इसमें हम जानते हैं लक्ष्मी प्रपंचीय स्वामी काफ़ी एक मुझे लगता है कि विश्व लेवल में ख्याति प्राप्त किए हुए स्वामी जी हैं। उनका शिष्य यहाँ मैं बात करूँगा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और पैर छू के प्रणाम करते हैं। कम से कम इतना सुंदर, इतना अच्छा आई कैसे विचार चलाया था? विचार मेरा तो पहले से ही था, लेकिन हमारी अनीता जी का बहुत विशेष प्रयास रहा कि यहाँ भागवत की कथा हो और उनके मन में ऐसा संकल्प शाश्वत हुआ और मेरे यहाँ काशी मेरे मकान पर आई और उन्होंने कहा कि महाराज जी, हम अपने मकान पर भागवत की कथा अपने गाँव में करना चाहते हैं और आप पूरे देश विदेश की कथा करते हैं, गाँव में चलिए। मेरा ठीक है और उन्हीं के संकल्प से। लेकिन जीएस स्वामी का अभी के डेट में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम चल रहा है और मुझे लग रहा है कि आज के डेट में बिल्कुल भगवान का अवतार के रूप में लोग देख रहे हैं। तो इसलिए जो है उनका भी कहीं आना जाना है या उनके मार्गदर्शन में आगे कैसे? स्वामी जी का आश्रय वचन है, मंगला शासन है, उनकी कृपा है और उन्हीं के आशीर्वाद से आयोजन हो रहा है। इस तरह स्वामी जी से हमने यह कार्यक्रम की सूचना उनको दे दिया है और उनकी अनुमति भी हो चुकी है। उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग जहाँ हैं वहीं से अपना कार्यक्रम करिए और मेरा मंगला शासन मेरा आशीर्वाद। क्या कहेंगे यहाँ इस इलाके के लिए, एरिया के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आसपास जो दूर दूर तक जो है तिवारी परिवार का नाम जो है फेमस है, इसमें लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, तिवारी परिवार की जहाँ तक बात है तो यह परिवार कम से कम 100 वर्ष से अधिक ख्यातिलब्ध परिवार है और पूरे शाहाबाद के सबसे बड़े जमींदार रहे हैं तिवारी जी। यहाँ यह कथा हो रही है तो तिवारी जी के परिवार के द्वारा एक समाज को ऐसा संदेश मिला भागवत कथा के माध्यम से। यहाँ के लोग, यहाँ के सामान्य लोग, यहाँ के बड़े लोग, यहाँ के शिक्षित लोग, यहाँ के कम पढ़े लिखे लोग, सबको भागवत कथा का जो रसपान कराने का सौभाग्य हमारी अनीता जी ने किया है और दिया है, इसके लिए जितना भी प्रशंसा की। अब आने वाले समय में अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा लोगों का खास करके धर्म के प्रति रुझान बढ़ा है, इसमें प्रताप विचार। देखिए, धर्म के प्रति रुझान बढ़ने की बात नहीं है। धर्म हर व्यक्ति के साथ है, हर प्राणी के साथ है, हर जीव के साथ है। यहाँ तक कि पानी का भी धर्म है, वायु का भी धर्म है, जल का भी धर्म है, सबका अपना अपना धर्म। पश्चिमी सभ्यता हावी होती जा रही थी, अभी मैं देख रहा था कि कुछ ही समय पहले, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि पुनः देखिए, पश्चिमी सभ्यता हावी होना चाह रही थी, लेकिन सनातन धर्म पर कभी भी हावी नहीं हो पाएगी। हमारे संत, हमारे महात्मा, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री
जीयर स्वामी जी महाराज गांव-गांव में, गली-गली में, नगर-नगर में घूम करके, पर्णकुटी में रह करके और सनातन का विस्तार प्रचार कर रहे हैं। पूरे भारत के संत महात्मा लगे हुए हैं। तो निश्चित ही पश्चिमी संस्कृति हमारे भारत पर हावी नहीं हो सकती है और धर्म का प्रचार बहुत तेज गति से हो रहा है और होता ही है। स्वामी जी, सबसे एक चीज़ और मैं जानना जरूर चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से ये लोगों को बताने के लिए कि आजकल धर्म में नेताओं की भी कुछ ज़्यादा दखलंदाजी होने लगा है, इसलिए आप क्या कहेंगे? देखिए, धर्म में नेताओं का दखलंदाजी होना जो है ये बहुत अच्छी बात नहीं है और धर्म अपने आप में परिपूर्ण है। अब नेता लोग इसमें आकर के किसी इधर उधर की बात करते हैं तो ये उनके अधिकार की बात नहीं है, लेकिन धर्म जो है पूर्णकालिक राजनीति है और राजनीति जो है अल्पकालिक धर्म है। धर्म पूर्णकालिक राजनीति है और धर्म के द्वारा ही देश की सत्ता नियंत्रित होती है और वर्तमान समय में तो धर्म के द्वारा ही सत्ता नियंत्रित हो रही है और धर्म नहीं रहेगा तो फिर सत्ता नहीं और सत्ता नहीं तो फिर नेता नहीं, इसलिए धर्म का होना आवश्यक है। और वर्तमान समय में भले नेता लोग कुछ भी कहें लेकिन धर्म था, धर्म है और धर्म है। सबसे अब देख रहे हैं ये स्वामी जी जो कि मुझे लग रहा है कि वर्षों बाद शायद इधर इस साइड में उतना अच्छा जो है जग मैं देख रहा हूँ क्योंकि नहीं हो पा रहा था, लेकिन अचानक अनीता तिवारी जी आती हैं और उनको लगता है कि नहीं, हम अपने खास करके जो जन्मभूमि है उसको बेहतर बनाएं, थोड़ा सा और जगमग करें। और स्वामी जी भी संयोग कहिए कि अनीता जी का ये जो प्रयास रहा और स्वामी जी का इस तरह का कृपा हुआ कि यहाँ पे जो है आकर के, और ये लगभग मेरे ख्याल से 23 तारीख से शुरू है और 29 को लास्ट है। भंडारा भी जो है 29 के बाद 30 तारीख को भंडारा है और इसमें जो है आप सभी आने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ और, चूँकि पैसा का महत्व तो ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है, ऐसा हमने सुनने से आया है। लेकिन अभी हाल के दिनों में देख रहा हूँ कि खास करके युवा पीढ़ी, युवतियों के लिए आप थोड़ा एक मैसेज। पैसा होना आवश्यक है, पैसा कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन पैसा कमाने का जो हमारा तरीका है वो कैसा है। और आज की युवा पीढ़ी पैसे को ही सब कुछ समझती है। पैसा बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता है। पैसे से आप गद्दा खरीद सकते हैं पर नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से आप कार खरीद सकते हैं पर संस्कार नहीं ले सकते। पैसे से आप भोजन खरीद सकते हैं पर भूख नहीं खरीद सकते। तो आज की युवा पीढ़ी को मैं संदेश देना चाहूँगा कि जीवन में आचरण, आचार, विचार, चरित्र और संस्कार अपनाएं। इसके साथ नैतिकता को लेकर के अगर हम धन का उपार्जन करें ये अच्छी बात होगी और हमारे मानव जीवन के लिए अच्छी बात, इससे अच्छी नहीं हो सकती। धन्यवाद। ये स्थानीय आप देख रहे हैं स्वामी जी के यज्ञ मंडप के कैंपस से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे ही सच्ची खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच के सामना जितेंद्र कुमार, धन्यवाद। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। भगवते बालकृष्णाय नमः। भगवते व्यासाय नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे इमानि गन्धाद्युपचारान् समर्पयामि नमस्करोमि। आराधित्यम् ॐ इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरकुं सर्वगणकुं स्वस्तायै आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां